हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है फ्रेंड्स? तो चलिए आज जो हमारी क्लास है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताऊंगी स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, इसके बारे में आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊँगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, कल की क्लास में जो है मैंने आपको अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में बताया था। कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से थे और उससे संबंधित नेता और नेतृत्व क्या क्या था, किस समय कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की क्लास जो थी फ्रेंड्स, वो कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आज की क्लास है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप सभी की। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। जिसने क्या किया था फ्रेंड्स, जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है फ्रेंड्स, इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में क्या किया था, चुनाव जीता था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, बंगाल विभाजन का निर्णय की जो घोषणा कब की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आता है बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एवं आदि नारे लगाए गए। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ कहा गया है कि जिस दिन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में क्या हुआ था, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। फिर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और विरोध इसका कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 में इसका विरोध हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और इसकी जो फ्रेंड्स घोषणा कब की गई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी कब, 20 जुलाई 1905 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, इस दिन पूरे बंगाल में क्या हुआ था, शोक दिवस मनाया गया था। किस दिन? 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, शोक दिवस मनाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बंगाल एक क्या है, बंगाल एक है, आदि नारे लगाए गए थे। ठीक है, बंगाल क्या बताया था कि बंगाल एक है, इसमें वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं। इसमें दिया गया जो कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ दी गई थी। कौन कौन सी टिप्पणियाँ दी गई, मैं पहला आपको बताती हूँ। डफरिन जो है फ्रेंड्स, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट दिया गया है कर्जन जो है फ्रेंड्स, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है अरविंद घोष ने फ्रेंड्स क्या कहता है, इसने कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। ठीक है, मरने ही वाली है, कौन है, अरविंद घोष, जो कांग्रेस में क्षय रोग से मरने ही वाले थे। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। ठीक है, ये क्या है, लोक पदों के लिए भूखे राजनीतिक थे। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आप सभी को बंगाल का जो फ्रेंड्स विभाजन की घोषणा कब हुआ था, इसकी घोषणा जो फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन ने निर्णय घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 में। और जो है बंगाल विभाजन के विरोध जो कलकत्ता टाउन में जो हुआ था फ्रेंड्स, टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, वो 7 अगस्त 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन में जो प्रभावी हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन पूरे बंगाल में क्या हुआ था, शोक दिवस मनाया गया था। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट देखिए, बिंदु दिया गया है 1893 ईस्वी में क्या हुआ था। 1893 ईस्वी का एक परिवर्तन बिंदु है। क्या है फ्रेंड्स, देखिए 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे और सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। ठीक है, कितने मिनट बोलने का समय दिया गया था, 2 मिनट का समय दिया गया था। किसको? स्वामी विवेकानंद को। कब? तो 1893 ईस्वी में। ठीक है, सितंबर 1893 ईस्वी में वहाँ पर उन्हें हो रहे धर्म सम्मेलन में ही पहले ही दिन में उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था।
उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया था और उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदू तूफानी के नाम से किसे जाना जाता, तो वो है फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद। क्यों जाना जाता है? क्योंकि शिकागो में जो हो रहा था सर्व धर्म सम्मेलन जो हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, सिर्फ 2 मिनट उनको बोलने को मिले थे। वहाँ पे जो इन्होंने जो अपना वक्तव्य स्टार्ट किया, वहाँ पे भाइयों और बहनों इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जब बोला, तो उनके जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, इससे क्या हुआ, उनको ये जो तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है, और भारत को विश्व सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया गया था। नेक्स्ट है 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष जो हैं 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापस हुई और 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखामाला न्यू ले फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आई। अब वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, वे कहाँ की रहने वाली थी, बनारसी की रहने वाली थी। ठीक है, बनारसी की रहने वाली थी। उन्होंने कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, मैं संस्कृति से भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ और क्या है, संस्कृति से भी तुम्हें लोगों से ही एक हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है वो 1869 से 1948 ईस्वी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे से दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, महात्मा गांधी कब अफ्रीका गए थे, तो 1869 से 1948 ईस्वी में जो है अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है, नोट देखिए यहाँ पे दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है सर्वप्रथम क्या इसके मन में आया था, तो वह है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी ने 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए जो आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, कंफर्म हूँ आप सभी को समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। ठीक है, बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया था। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपने देश भारत का जो है उन्होंने क्या लिखा है, वंदे मातरम गीत लिखा है। इसके बाद उन्होंने जो है बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला जो है वो राष्ट्रीय गीत है वहाँ बांग्लादेश का, वो भी उसके रचयिता कौन है, उसके भी रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है बाल गंगाधर तिलक जो है वो पहले कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है वो पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। इन्होंने फ्रेंड्स क्यों इनको याद किया था, क्योंकि इन्होंने कई बार अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश की लड़ाई के लिए उन्होंने क्या किया था, कई बार जेल में गए। उसके बाद नेक्स्ट 1857 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। इनको कितने 1.5 वर्ष की पूरे इनको कारावास हुई थी, किसके लिए, राजद्रोह के आरोप में। फिर क्या होता है 1908 ईस्वी में 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। ठीक है, मतलब कि ये 18 माह का जब कारावास करके वापस आते हैं, उसके बाद 1908 में फिर क्या होता है इनके साथ, फिर यह राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए कारावास हो जाता है इनको। फिर 1908 से 1914 वर्ष तक वर्मा के मांडले जेल से 6 वर्ष काटने पड़े इनको। ठीक है, मांडले जेल में 6 वर्ष उनको काटने पड़े थे, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, और ये क्यों गए थे जेल में, तो राजद्रोह के आरोप की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग के समय की ज्यादतियों में से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेड एवं एस्टवर्ट्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, बंगाल में जो क्रांतिकारी विचारधारा थी
इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जब बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया था। ठीक है, बंगाल में जो क्रांतिकारी हो रही थी इसकी विचारधारा किसने फैलाई थी, तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने फैलाया था। 1905 ईस्वी में क्या होता है कि वरिंद्र कुमार घोष जो हैं इन्हें भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भवानी मंदिर नाम की एक पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलाकर के युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। किसने फ्रेंड्स युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने जो है ये दोनों लोग ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 1893 ईस्वी वर्ष का एक परिवर्तन बिंदु मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1893 ईस्वी में क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जो हैं वो 1863 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे और सितंबर 1893 ईस्वी में क्या होता है, वहां पर हो रहे जो सर्वप्रथम सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट का बोलने का समय मिला था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, 2 वक्त बोले थे। अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, उतने में ही क्या होता है, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे भारत को, पूरे विश्व को सर्वोच्च देश में लाकर के खड़ा कर दिया था। भारत को, ठीक है, विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा करते और उन्हें तूफानी हिंद के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके बाद क्या होता है कि 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष जो है वो 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि पर वापसी होती है इनकी, और 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लेव फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आई। और वे क्या की, वे कहाँ की रहने वाली थी, वे वाराणसी की रहने वाली थी और उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूँ। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था श्रीमती एनी बेसेंट ने। ठीक है, और एनी बेसेंट के बारे में और आप लोग क्या क्या जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1893 में ईस्वी में क्या होता है, महात्मा गांधी जो है 1869 से 1948 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर क्या होता है, क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का जो वर्ष होता है वो महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेंकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया था। इसके बाद क्या होता है, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलता समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलता जो है समिति की 500 शाखाएं खोली गई थी। अनुशीलता समिति ने हेमचंद्र दस कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसमें से क्या हुआ, रूसी क्रांतिकारी निकोलस सैन फ्रांसिसी में बम बनाना सीखा था। ठीक है, जो फ्रेंड्स निकोलस रामफिसी था, इसने बम बनाना कहाँ से सीखा था, तो उसने रूसी क्रांतिकारियों से सीखा था। ओके, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की और अभिनव भारत संगठन के सदस्य जो हैं पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। ठीक है, बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे, ये पेरिस गए थे। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी चलती है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसको जाता है, तिलक के पत्र केसरी मराठी को जाता है। इसके बाद तिलक जो है फ्रेंड्स, तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। नेक्स्ट कह रहा है, वैलेंटाइन सिराल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। इसके बाद कहता है कि महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आता है कि जो काल का संपादन हुआ था वो किसने किया था, तो देखिए महाराष्ट्र से जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र है काल, इसका संपादन परांजपे ने किया था। ठीक है, किसने किया था फ्रेंड्स, परांजपे ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे क्या हुआ, 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या होता है, चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे खुदीराम बोस हैं
ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखिए जो मुजफ्फरपुर के जो जंग किंग्स फोर्ट थे, इनको जो है हत्या का खाली इन्होंने षड्यंत्र बनाया था। गलती से क्या हुआ था, जो बम है वो कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया था, जिससे क्या होता है, दो महिलाओं यानी कि प्रिंगले की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है और चाकी ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, चाकी ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष, सबसे कम उम्र की कौन से व्यक्ति हैं जिनको फांसी की सजा दी गई थी, तो वो हैं फ्रेंड्स खुदीराम बोस, जिनको मात्र 18 वर्ष की अवस्था में ही, 18 वर्ष की आयु में ही उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। इसके आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, खुदीराम बोस जो हैं वो बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता कौन थे, बरिंद्र कुमार घोष थे। ठीक है, युगांतर दल के नेता कौन थे, बरिंद्र कुमार घोष थे। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कुमार वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ और लीग का जो संविधान है 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां पर आंगा खां को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, खुदीराम बोस का जो है जन्म कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में हुआ था और ग्राम हबीबपुर, जिला मदीनापुर, पश्चिम बंगाल में। और पकड़ने वाली पुलिस का क्या नाम था, ये इनका नाम था फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्रा। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कौन थे, तो कर्णडफ थे। सरकारी वकील कौन था, मानुक व विनोद मजूमदार थे। खुदीराम बोस की ओर से वकील कौन था, कालिदास बोस थे। और फांसी की तारीख क्या थी, 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्तर पर जाकर खड़े हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बात होती भिकाजी रुस्तम कामा की। ये क्या थे फ्रेंड्स, इन्होंने भारतीय मूल की फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता जो थे फारसी थे और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था, विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर 16 अगस्त 1909 ईस्वी को क्या होता है, इसको मतलब मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, इसके बाद 21 दिसंबर को 1909 ईस्वी को अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मारा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अनंत कन्हारे ने किसको गोली मारी थी, तो जैक्सन को गोली मारा दी थी। कब मारी थी फ्रेंड्स, तो 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। फिर इसके बाद जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग है, इन्होंने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया था और इस दरबार में निम्न घोषणाएं भी की थी। तो किस किस चीज़ की घोषणाएं की गई थी फ्रेंड्स, देखिए जब देखिए ये जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जब दिल्ली में जो भव्य दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें कौन कौन आया था, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। ठीक है, तो उसमें किस किस चीज़ की घोषणा की गई थी, तो पहली घोषणा जो फ्रेंड्स की गई थी वो की गई थी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया था कि बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर के अलग एक प्रांत बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरी घोषणा की गई थी उसमें कहा गया था कि बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चौथी घोषणा होती है उसमें कहा गया था कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी। ठीक है, दिल्ली के जो है भारत की राजधानी कब बनी, 1912 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में क्या होता है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को जब रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता, 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख कौन कौन थे, तो मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवधि बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बालराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद जो हैं वो अवध बिहारी लाल
बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। इसके बाद क्या होता है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हृदयलाल के नेतृत्व में क्या किया था। 1 नवंबर 1913 में क्या होता है, जो अनेक भारतीय होते हैं इन्होंने लाला हृदयलाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। उसमें क्या होता है, सोहन सिंह जो होते हैं भक्सखना इनके प्रथम अध्यक्ष होते हैं और लाला हृदयलाल इनके प्रथम मंत्री एवं काशीराम जो है वो कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। फिर क्या होता है, 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा जो फ्रेंड्स लिखा जाता था ये पहले पेज पे लिखा जाता था। इसके बाद क्या होता है, देखिए अब तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स वो छपने लगा पेपर। पहले तो उर्दू भाषा में छपता था, ठीक है, उसके बाद फिर किस भाषा में छपने लगा, गुरुमुखी में। ठीक है, फिर क्या होता है, जो कोमागता मारू जहाज को